Second chapter we have done, first chapter we have done. In second chapter, the digestive system in humans and diagram also, and the diagram of ruminant animals with their explanation are very important. And today we are going to start third chapter. In third chapter, the name of the chapter, third chapter of 7th class science, fiber to fabric. फाइबर बेटा धागा, धागे से कपड़ा कैसे बनता है, फैब्रिक कपड़ा. चैप्टर आउटलाइन, चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे. वूल है, वूल के बारे में, वुलन क्लोथ्स डालते हैं हम विंटर्स में. ठीक है, वूल हमें कहाँ से मिलती है, शीप से, गोट से. वूल मार्क सिंबल होता है. और उसके बाद सिल्क भी नेचुरल क्लॉथ है, ये भी हमें एनिमल से ही मिलता है. सिल्क वॉर्म से, ठीक है, रेशमी कीड़ा होता है जिससे हमें रेशम मिलता है, जिससे कि इंग्लिश में सिल्क कहते हैं. क्लियर. वूल को हिंदी में क्या कहते हैं, ऊन कहते हैं. सो लेट अस स्टार्ट आवर चैप्टर. सबसे पहले हम शुरू करते हैं अपने चैप्टर के बारे में. तो बेटा क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन, डस्ट एंड इंसेक्ट्स. तो आपसे कोई पूछे कि कपड़े हम क्यों पहनते हैं. क्लोथ्स हमें बचाते हैं गर्मी से, ठंड से, रेन से, डस्ट से और इंसेक्ट से. ठीक है, ताकि अगर हम कपड़े नहीं पहनेंगे तो इंसेक्ट हमें कई तरह की इन्फेक्शन कर देंगे. गर्मी के कारण हमारी बॉडी पर रैशेज हो जाएंगे, ठंड के कारण हम बीमार हो सकते हैं, रेन के कारण बीमार हो सकते हैं और डस्ट के कारण. क्लियर. वी वेयर क्लोथ सूटेड टू द वेदर. हम कैसे कपड़े पहनते हैं, वेदर के अकॉर्डिंग पहनते हैं. जैसे अब समर्स चल रहे हैं तो हम कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं, क्योंकि कॉटन क्लोथ्स हमारा पसीना एब्जॉर्ब करके हमें कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करते हैं, है ना. उसके बाद लूज लाइट कलर्ड कॉटन क्लोथ्स आर बेस्ट फॉर समर. समर्स में हम लाइट कलर के कपड़े, खुले कपड़े पहनते हैं. दे एब्जॉर्ब स्वेट एंड अलाउ एयर टू सर्कुलेट सो दैट द स्वेट इवेपोरेट्स एंड मेक अस फील कूल. ठीक है, हम इसलिए कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं कि जिसके कारण वो हमारा पसीना एब्जॉर्ब करके करते हैं. और कॉटन क्लोथ्स में बेटा स्मॉल पोर्स होते हैं जो एयर आर पार जिससे होती है, हमारी बॉडी को एयर हवा भी मिलती है, जिसके कारण हमें ठंडक सी महसूस होती है. ठीक है. इन विंटर थिक डार्क कलर्ड क्लोथ. विंटर में हमें गर्मी की जरूरत होती है, इसलिए हम डार्क कलर्ड क्लोथ्स पहनते हैं जो वूल से बने होते हैं, फर से बने होते हैं. ठीक है. और लेदर प्रोवाइडर्स, लेदर की जैकेट्स पहनते हैं हम, चमड़े की, है ना, जिससे हमें गर्मी मिलती है. मोस्ट मटेरियल फ्रॉम विच क्लोथ्स आर मेड. मटेरियल है कपड़े से जिससे कि कपड़ा बनता है. कॉटन के मटेरियल है, कॉटन के कपड़े हैं. वूल ऊन के कपड़े हैं. जूट, जूट जैसे जिससे झाड़ू बनता है ना, बैग बनते हैं. नायलॉन जो सिंथेटिक क्लोथ्स हैं. आज ये इन सबको हम क्या कहते हैं, फाइबर्स है ये. ठीक है, डिफरेंट फाइबर्स है. लेदर इज नॉट अ फाइबर. लेदर फाइबर नहीं है, आपको पता है. लेदर चमड़ा होता है ना. लेदर क्या होता है, चमड़ा होता है. उसके बाद है कॉटन, जूट, सिल्क एंड वूल. याद रखना है आपने, कॉटन और जूट हमें मिलते हैं पौधों से, सिल्क और वूल हमें एनिमल से मिलते हैं, इसलिए इन्हें नेचुरल सोर्सेज कहते हैं. कॉटन एंड जूट फ्रॉम प्लांट्स, सिल्क एंड वूल फ्रॉम एनिमल्स. दीज आर देयरफॉर नोन एज नेचुरल फाइबर. अगर पेपर में क्वेश्चन आ गया नेचुरल फाइबर तो आप यहाँ से बिल्कुल बता सकते हो. ठीक है, क्लियर, प्रॉपर बता सकते हो यहाँ से आप पढ़ के. उसके बाद है सिंथेटिक फाइबर्स. केमिकली जो मेड होते हैं कपड़े. सिंथेटिक केमिकल्स आर आल्सो यूज्ड टू मेक फाइबर्स. सिंथेटिक केमिकल्स की हेल्प से भी कपड़े बनाए जाते हैं. दे आर नॉट नेचुरल फाइबर. जो केमिकल्स से बनते हैं वो नेचुरल कैसे होंगे. नेचुरल तो वही होंगे जो पौधों से, एनिमल से हमें मिलते हैं, इंसेक्ट से मिलते हैं ना, नेचर के द्वारा हमें मिलते हैं पौधे, है ना. एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स, दे आर नॉट नेचुरल फाइबर. वो नेचुरल फाइबर नहीं है, ये मैन मेड फाइबर है और सिंथेटिक फाइबर्स हैं. एंड आर नोन एज सिंथेटिक फाइबर. जो केमिकल से बनते हैं वो हमें मिलते हैं, हम उन्हें कहते हैं सिंथेटिक फाइबर. इसकी एग्जांपल है नायलॉन एंड रेयन. ठीक है, सिंथेटिक फाइबर की एग्जांपल है नायलॉन एंड रेयन. उसके बाद है इन योर प्रीवियस क्लास यू हैव लर्नड अबाउट फाइबर फ्रॉम प्लांट्स सच एज कॉटन एंड जूट. ठीक है, पिछली क्लास में आपने पढ़ा था नेचुरल जो पौधों के बारे में फाइबर्स हमें मिलते हैं कॉटन से और जूट से. इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द टू फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स, वूल एंड सिल्क. ठीक है, वूल हमें मिलता है एनिमल से जो ऊन है. ठीक है, शीप, रैबिट, गॉट से. सिल्क हमें सिल्क वॉर्म से मिलती है. इसके बाद हम पढ़ेंगे वूल के बारे में.
वूल इज कॉमनली ऑब्टेन फ्रॉम द हेयर ऑफ द शीप। वूल हमें कहाँ से मिलती है? बालों से, शीप के, गोट के, याक के, कैमल के और रैबिट के। दीज एनिमल्स आर देयर फॉर कॉल्ड वूल यील्डिंग एनिमल। वूल यील्डिंग एनिमल्स कौन सा है? अगर आपसे कोई पूछे, शीप, गोट, याक और कैमल, ठीक है। और उसके बाद ऑल दीज वूल यील्डिंग एनिमल्स बेयर हेयर ऑन देयर बॉडी। सभी जो हमें ऊन देते हैं एनिमल्स, उनकी बॉडी पर हेयर होते हैं। वूल इज गुड फाइबर फॉर मेकिंग फैब्रिक। वूल एक बहुत अच्छा धागा है जिससे कि अच्छे कपड़े बनाए जाते हैं। क्यों? बिकॉज पढ़ेंगे अब हम, बिकॉज क्या मतलब की विशेषता है वूल की? वूल इज सॉफ्ट होती है, प्रोवाइड अस वार्मथ, सॉफ्ट है और हमें गर्मी देती है, इसलिए वूल से कपड़े बनते हैं। वूल इज रेजिस्टेंट टू फायर, ठीक है। अगर वूल के कपड़े पहनेंगे तो वो हमें आग से भी बचाएंगे। उसके बाद वूल एब्जॉर्ब गुड अमाउंट ऑफ वाटर विदाउट गेटिंग डैम्प। वूल एक अच्छे अमाउंट की वाटर भी मतलब एब्जॉर्ब कर लेते हैं और हमें गीला भी नहीं महसूस होने देते। The air space between the wool fibers create an insulating barrier which prevent body heat from escaping. एयर स्पेस भी होते हैं वूल में जो हेल्प करती है कि सर्दियों में हमें ठंड ना लगे, वो हमें गर्मी प्रोवाइड करती है, ठीक है, कि हमारी बॉडी की हीट बाहर ना जाए। वूल हैज इलास्टिसिटी एंड ड्रेप्स वेल। वूल्स में इलास्टिसिटी है, आराम से हम पहन लेते हैं, कोई मुश्किल नहीं आती कपड़े पहनते हुए, है ना। और ड्रेप्स वेल, और आराम से हम पहन लेते हैं, क्लियर। उसके बाद है वूल फ्रॉम शीप। शीप से हमें वूल मिलती है। शीप आर रेयर्ड फॉर देयर वूल मेनली इन ड्राई लैंड विद लो रेनफॉल। शीप हमें कहाँ पर मिलती है? शीप बेटा ड्राई लैंड्स में मिलती है, यहाँ पर कम वर्षा होती, वहां पर होती है शीप। थिकनेस, लेंथ, शाइन, स्ट्रेंथ एंड कलर ऑफ फाइबर डिटरमिन द क्वालिटी ऑफ वूल। जैसा कि हम वुलन क्लोथ्स लेते हैं, उसकी लेंथ पर, उसकी चमक पर, उसकी मजबूती पर और कलर पर, उस धागे के ऊपर डिपेंड होता है कि वूल किस कलर की है, किस स्ट्रेंथ की है, किस टेक्सचर की है, ठीक है। द हेयर कोट ऑफ द शीप हैज 2 टाइप ऑफ फाइबर। जो शीप के हेयर होते हैं 2 तरह के होते हैं। द कोर्स बियर्ड हेयर। कोर्स बियर्ड मतलब खुरदरे होते हैं बेटा, कोर्स जैसे चौक होता है ना, कोर्स होता है ना, हमें फील होता है, पाउडर हमें फाइन फील होता है। कोर्स बियर्ड हेयर होते हैं कुछ, ठीक है, शीप के, और कुछ के द फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर दैट इज फाउंड क्लोज टू द स्किन। कुछ शीप्स के जो हेयर होते हैं वो बहुत सॉफ्ट होते हैं। इट इज दिस सॉफ्ट अंडर हेयर दैट इज यूज टू मेक वूल। इसलिए ये जो सॉफ्ट होते हैं ज्यादातर वो काम में लाए जाते हैं कपड़ा बनाने के लिए, ठीक है। देयर आर 6 इम्पोर्टेंट वूल यील्डिंग ब्रीड्स ऑफ इंडियन शीप एज डिटेल्ड इन द टेबल गिवन बिलो। इंडिया में 6 तरह की ब्रीड्स आती हैं जो कि हेल्पफुल हैं, जिससे कि वूल बनती है, ठीक है। बकरवाल है, ब्रीड का नाम है, लोही है, नैली है, रामपुर बुशहर है, पतानबड़ी है, मारवाड़ी है, ठीक है। उसके बाद है क्वालिटी ऑफ वूल। वूलन शॉल बनते हैं इससे। लोही से सुपीरियर कपड़े बनते हैं। नैली से कारपेट वूल बनती है। रामपुर बुशेयर से ब्राउन फ्लीस, ठीक है। पतनबड़ी से होजरी का माल बनता है। मारवाड़ी से कोर्स वूल, खुरदरी वूल बनती है, ठीक है। लोही का और स्टेट कौन कौन सी है? जो बखरवाली है, बखरवाल है, वो जम्मू एंड कश्मीर में पाई जाती है। लोही है राजस्थान और पंजाब में। नली है राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में। रामपुर बुशहर है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। पतनबड़ी गुजरात में, और मारवाड़ी गुजरात और राजस्थान में, ठीक है। उसके बाद अंगूरा रैबिट है। आप अपने मदर से भी पूछ सकते हो। अंगूरा की जो ऊन होती है सबसे बेस्ट होती है और वो कॉस्टली भी होती है। अंगूरा रैबिट एन एक्सट्रीमली सॉफ्ट, फ्लफी एंड वार्म व्हाइट फाइबर विच इज कॉम्ड फ्रॉम द अंगूरा रैबिट इज कॉल्ड अंगूरा वूल। एक सॉफ्ट और फ्लफी फाइबर होता है जो अंगूरा नाम के रैबिट से ही मिलती है, इसलिए उसे अंगूरा वूल कहते हैं। द सॉफ्ट व्हाइट फर thus obtained is then spun into yarn। और जो वो सॉफ्ट व्हाइट फर है फिर उससे धागा बनाया जाता है जो काम में आता है स्वेटर्स बनाने में। अंगूरा रैबिट इज बिलीव टू हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम टर्की। ऐसे माना जाता है जो अंगूरा रैबिट है वो टर्की में पाया जाता है। उसके बाद याक है। याक आर फाउंड इन तिब्बत एंड लद्दाख। याक कहाँ पर पाया जाता है? तिब्बत और लद्दाख में।
Their coat consists of long coarse outer hair and an under coat of silky and soft wool. उसकी जो अपर कोट है बेटा वहां पर खुरदरे हेयर से बनते हैं फैब्रिक, और जो अंडर कोट होते हैं वो सिल्की और सॉफ्ट वूल पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पर नीचे अंडर, यहाँ पर नीचे। ठीक है, द कलर यूजुअली रेंजेस फ्रॉम ब्राउन टू ब्लैक। ठीक है, जाग से जो हमें वूल मिलती है वो ब्राउन या ब्लैक कलर की होती है। क्लियर। उसके बाद है एन एक्स्ट्रा बिट अल्पाका मेंबर ऑफ कैमल है, वर डोमेस्टिकेटेड मोर देन 6000 ईयर एगो। अल्पाका एक कैमल की ब्रीड है जो 6000 साल पहले रखते थे लोग उन्हें अपने घरों में। फॉर देयर ब्यूटीफुल एंड डेलिकेट फ्लीस, फ्लीस मतलब जिससे कि ऊन बनाई जाती है। बिकॉज ऑफ इट्स क्वालिटी अल्पाका फाइबर वाई यूज्ड मोस्टली बाय द वेल्दीएस्ट क्लास ऑफ पीपल। ठीक है, क्योंकि इनकी वैरायटी बहुत होती थी वूल की, इसलिए जो रिच पीपल थे वो ऑब्टेन करके इस वूल को उससे अपने स्वेटर वगैरह बनाते थे। ठीक है, उसके बाद है वूल प्रोडक्शन। द मेजर स्टेप इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ टेकिंग द फ्लीस फ्रॉम शीप। फ्लीस बेटा हेयर्स होते हैं, हेयर्स को कट करते हुए उन्हें दर्द नहीं होता, शीप को, याक को या रैबिट को। ठीक है, जैसे हम अपने हेयर कटवाते हैं, उनके हेयर से वूल बनती है, उसे फ्लीस कहते हैं। ठीक है, एनिमल्स के जो हेयर है जिससे धागा बनता है। ठीक है, तो वूल प्रोडक्शन में शीप का मेन इंपॉर्टेंट है। उन्होंने बोला द मेजर स्टेप इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ टेकिंग द फ्लीस फ्रॉम शीप एंड कन्वर्टिंग इट इनटू टू क्रिएट व्हील। तो उसमें डिफरेंट मेथड्स है। नंबर 1 पर शेयरिंग है, सेकंड है स्कोरिंग है, फिर ग्रेडिंग है, सॉर्टिंग है, डाइंग एंड मेकिंग यार्न। उसके बाद फिर कैसे धागा बनता है प्रॉपर, है ना, स्वेटर के लिए। शेयरिंग किसे कहते हैं? द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग फ्लीस फ्रॉम द बॉडी ऑफ शीप इज कॉल्ड शेयरिंग। अगर आपको आया डिफाइन भी तो 10 से लेके शेयरिंग तक हो जाएगी आपकी डिफाइन। वो प्रोसेस जिसमें किसी भी एनिमल की फ्लीस को उतारा जाता है शीप की बॉडी से, उसे कहते हैं शेयरिंग। द पर्सन हु रिमूव द वूल इज कॉल्ड शेयरर। जो पर्सन उस वूल को उतारता है उसे कहते हैं शेयरर। द पर्सन हु रिमूव्स द वूल इज कॉल्ड शेयरर। उसके बाद है इट इज डन मैनुअली विद क्लिपर्स और अ पेयर ऑफ सीजर। सीजर की हेल्प से ये किया जाता है। इट कैन आल्सो बी डन बाय यूजिंग अ शेयरिंग। मशीन की हेल्प से भी किया जाता है। सेकंड पार्ट है बेटा स्कोरिंग। सेकंड मेथड है जिससे हम शीप की फ्लीस से वूल बना सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ वॉशिंग द शेयर्ड वूल। सबसे पहले फ्लीस को उतार लिए, उसके बाद उसे धोया जाता है सोप वाटर से, ताकि डस्ट, गंदगी, डर्ट और ग्रीस, अगर कोई ऑयल वगैरह लगा हुआ है, ठीक है, उसे रिमूव करना। उस प्रोसेस को कहते हैं स्कोरिंग। द प्रोसेस से लेके स्कोरिंग तक इसमें किसकी हेल्प ली जाती है? मशीन्स आर एम्प्लॉयड टू डू दिस। उसके बाद ग्रेडिंग। वंस द वूल हैज बीन कलेक्टेड इट इज ग्रेडेड। जब वूल को कलेक्ट कर लिया जाता है फिर बेटा इसे अलग अलग ग्रेडिंग के अकॉर्डिंग प्रॉपर, मतलब ग्रेडिंग करना, ग्रुप में बेटा डिवाइड कर देते हैं प्रॉपर अलग अलग करके। दिस इन्वॉल्व्स ग्रुपिंग एंड सॉर्टिंग द वूल अकॉर्डिंग टू इट्स लेंथ, कलर, टेक्सचर एंड ईज ऑफ डाइंग। अपनी आसानी के लिए जो लंबे रेशे हैं उन्हें अलग कर लिया जाता है। ठीक है, जो स्मॉल है उन्हें अलग कर लिया जाता है। फिर अगर डार्क कलर है उसे अलग, कम कलर है उसे अलग, और उसके बाद उसके अकॉर्डिंग उसे फिर डाइंग मतलब कलर किया जाता है। ठीक है, द सेपरेशन ऑफ वूल into different quality fiber based on which part of the body it is from is called sorting। अलग करना, जिस बॉडी पार्ट से सेपरेट करना वूल को क्वालिटी के अकॉर्डिंग उसे कहते हैं सॉर्टिंग, है ना, सॉर्ट करना, अलग अलग करना। आ गया डाइंग। जैसे आप सॉर्टिंग मटेरियल करते हो, अगर आप शॉपिंग करके आते हो, है ना, किचन का सामान अलग रख देते हो, कपड़े अलग रख देते हो, तो उसे सॉर्टिंग करना कहते हैं, अलग अलग करना। नेक्स्ट है डाइंग, कलर करना। द फाइबर्स आर डाइड इनटू वेरियस कलर्स डिपेंडिंग ऑन आवर रिक्वायरमेंट बिकॉज द नेचुरल फ्लीस इज ब्लैक, ब्राउन और व्हाइट। कलर हम अपने ढंग से कर सकते हैं क्योंकि जो फ्लीस है शीप की उसके अपने कलर होते हैं। ब्लैक कलर की भी हो सकती है, उसे अलग कलर कर सकते हैं, ब्राउन की भी और व्हाइट की भी, चाहे सेम रहने दे चाहे कलर कर दे। उसके बाद स्पिनिंग एंड वीविंग। फाइबर दस ऑब्टेन्ड इज ऑयल्ड, स्ट्रेटन्ड, वाश्ड, ट्विस्टेड एंड स्पन इनटू जार्न। उसके बाद उन फाइबर्स को, ठीक है, ऑयल लगाया जाता है, सीधा किया जाता है, धोया जाता है, मोल्ड किया जाता है, ट्विस्ट करना, ठीक है, जैसे मोल्ड करना, घुमाना, है ना, और स्पन किया जाता है। फिर उसके प्रॉपर धागे बनते हैं, स्पिनिंग एंड वीविंग, है ना।
फिर उसके प्रॉपर धागे बनते हैं, देखो स्पिनिंग एंड वीविंग यहाँ पर बताया हुआ है। उसके बाद है द शॉर्टर फाइबर आर स्पन, जो शॉर्टर फाइबर्स होते हैं धागे उन्हें स्पन किया जाता है, ठीक है, स्पन एंड वुवन इनटू वुलन क्लॉथ्स, ठीक है, फिर उसके वुलन क्लॉथ्स बनाए जाते हैं। वेयर लार्जर फाइबर्स आर स्पन एंड नीटेड फॉर मेकिंग स्वेटर, जो छोटे हैं उनसे कपड़े बनाए जाते हैं फाइबर्स, और जो बड़े फाइबर्स हैं उनको नीटिंग करने या स्वेटर वगैरह बनाए जाते हैं, जैसे नीटिंग करते हैं घर में दादी मम्मा है ना, स्वेटर बनाते हैं, उसे नीटिंग कहते हैं बेटा। उसके बाद है हेल्थ हैजर्ड इन वूल इंडस्ट्रीज, क्या क्या नुकसान है जो लोग वूल को ऑब्टेन करते हैं, शीप से वूल को उतारते हैं, है ना। एंथ्रेक्स इज अ मेजर हेल्थ हैजर्ड फेस्ड बाय वर्कर्स इन द वूल इंडस्ट्री। एंथ्रेक्स एक बीमारी है जो लोग वूल इंडस्ट्री में काम करते हैं उनको लग जाती है। एंथ्रेक्स इज अ फैटल ब्लड डिजीज होती है बेटा, कोज्ड ड्यू टू इन्फेक्शन बाय एंथ्रेक्स बैक्टीरिया के कारण एंथ्रेक्स डिजीज हो जाती है। वर्कर एसोसिएटेड विद सॉर्टिंग ऑफ वूल्स आर जनरली इन्फेक्टेड बाय द एंथ्रेक्स। बैक्टीरिया होता है जिसके कारण लोगों के ब्लड में प्रॉब्लम हो जाती है ना, तो इसलिए ये हेल्थ हैजर्ड है जो वूल इंडस्ट्रीज में वर्क करते हैं। उसके बाद वूल मार्क है, वूल मार्क ट्रेड मार्क ओन्ड बाय ऑस्ट्रेलिया। वूल का नाम किसने दिया है? वूल मार्क इज ट्रेड मार्क ओन्ड बाय ऑस्ट्रेलियंस ने दिया था फर्स्ट टाइम। वूल इनोवेशन लिमिटेड, ठीक है, AWI लाइसेंस होता है। दिस ट्रेड मार्क टू बी यूज्ड बाय एफिलिएटेड वेंडर्स हैं ऑन देयर प्रोडक्ट्स, ठीक है, जो बेटा इसके कपड़ा बनाते हैं उन्हें वेंडर्स कहते हैं। इट इज वर्ल्ड्स बेस्ट ओन टेक्सटाइल फाइबर ब्रांड है ये, ठीक है। वूल मार्क, द वूल मार्क लोगो इंडिकेट द प्योरिटी ऑफ वुलन फैब्रिक्स बीइंग बोट बाय कस्टमर्स के द्वारा जो एक लोगो है वूल मार्क, वो वुलन के कपड़ों के ऊपर लगाया जाता है, वो वूल मार्क इस कलर का होता है, इसे लोगो कहते हैं। क्लियर, वूल मार्क लोगो। उसके बाद है सिल्क। सिल्क इज अनदर इम्पोर्टेंट एनिमल फाइबर, सिल्क भी एनिमल फाइबर है दूसरा, ठीक है। इट इज सॉफ्ट होता है, ये स्ट्रॉन्ग होता है। लस्टर सिल्क का आपको पता है, सिल्की कपड़े शाइनी होते हैं, लस्टर चमकदार होते हैं और लाइट इन वेट होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। सिल्क का धागा आप तोड़ नहीं सकते, टच करने में सॉफ्ट होता है। सिल्क वाज फर्स्ट डेवलप्ड इन चाइना, सबसे पहले सिल्क कहाँ डेवलप हुआ? चाइना में, है ना। पॉसिबली एज अर्ली एज 16,000 BC, बिफोर क्राइस्ट कहते हैं, बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट को बोलते हैं, तो जीसस क्राइस्ट के बर्थ से भी पहले, है ना, BC, बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, इसलिए BC बोलते हैं। लेजेंड्स गिव इट्स क्रेडिट टू अ चाइनीज एक्सप्रेस जियांग लिंगशी, ठीक है, इनका नाम दिया गया। दो सिल्क वाज फर्स्ट रिजर्व्ड फॉर द एम्पेयर्स ऑफ चाइना, ठीक है, तो जो चाइना का राजा था सबसे पहले उसके लिए रिजर्व किया गया था सिल्क को। इट्स यूज स्प्रेड ग्रेजुअली थ्रू द चाइनीज कल्चर, में बाद में इसे यूज किया गया बोथ जियोग्राफिकली एंड सोशली, ठीक है। सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन कहाँ से मिलता है? कुकून ऑफ द सिल्क मोथ और सिल्क वॉर्म, जो कुकून होता है सिल्क मोथ का उससे बनता है सिल्क वॉर्म, ठीक है। सिल्क वॉर्म के कोकून से बनता है सिल्क फाइबर। द रेयरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ सिल्क वॉर्म को कीड़े, सिल्क के जो कीड़े होते हैं उनसे बनता है बेटा सिल्क का कपड़ा। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो द रेयरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ सिल्क वॉर्म की रेयरिंग करना, उन्हें ज्यादा से ज्यादा रखना, ठीक है। फॉर ऑब्टेनिंग द सिल्क, सिल्क लेने के लिए सिल्क वॉर्म की खेती करना कह सकते हो, सिल्क वॉर्म को रखना, है ना, तो उसे कहते हैं सेरिकल्चर, उस स्टडी को। उसके बाद लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मोथ, लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। द सिल्क वर्म गोज थ्रू 4 डिस्टिंक्ट स्टेजेस ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल। अगर आपको पता होना चाहिए बेटा, जो सिल्क वर्म है उसके 4 लाइफ स्टेजेस होते हैं। सिल्क मोथ से हमें क्या मिलता है? सिल्क के क्लोथ्स बनते हैं। सिल्क मोथ भी सिल्क का कीड़ा ही होता है, सिल्क वॉर्म भी सिल्क का कीड़ा ही होता है ना। कैसे कैसे 4 स्टेजेस हैं? फ्रॉम एग टू एन अडल्ट मोथ, एग से लेके अडल्ट मोथ तक जो सिल्क का कीड़ा कैसे बनता है। द एंटायर साइकिल डज नॉट टेक मोर देन अ कपल ऑफ मंथ, जो पूरा साइकिल है उसमें 2 महीने लग जाते हैं, 2 महीने से ज्यादा नहीं लगते, कपल ऑफ मंथ्स। द 4 स्टेजेस कौन कौन सी है सिल्क मोथ की, जो आपको पता होना चाहिए? एग, कैटरपिलर, प्यूपा और एडल्ट। एग से फिर कैटरपिलर बनता है, जिसे लार्वा भी कहते हैं, फिर प्यूपा और एडल्ट। 4 स्टेजेस हैं इन लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मोथ।
द फीमेल सिल्क मोथ ले मैनी टाइनी एग, जो फीमेल सिल्क मोथ होती है कई एग्स देती है बेटा, ठीक है। द एग्स आर वॉश्ड एंड इंक्यूबेटेड एट 25 डिग्री सेल्सियस फॉर बेस्ट हैचिंग परसेंटेज। उन एग्स को फिर धोया जाता है, इंक्यूबेट किया जाता है 25 डिग्री पर, ठीक है, अच्छी परसेंटेज लेने के लिए। व्हेन द एग हैचेज अ सिल्क वॉर्म क्रोल्स आउट। जब एग हैच होता है ना, टूटता है, तो उसमें से एक सिल्क वॉर्म बाहर निकलता है। दिस इज द लार्वा ऑफ सिल्क मोथ। ये लार्वा होता है सिल्क मोथ का, ठीक है। लार्वा क्या था, सेकंड स्टेज थी। इनिशियली द लार्वा कैन फीड ओनली ऑन टल्डरी मलबरी लीव्स ही खाता होता है बेटा। सिल्क का जो कीड़ा होता है वो शहतूत के ही पत्ते खाता है, ठीक है, मलबरी लीव शहतूत के। द लार्वल स्टेज लास्ट फॉर अबाउट 27 डेज तक इनका ये स्टेज चलती है। आफ्टर सम टाइम लार्वा स्टॉप ईटिंग, क्लाइंब अप एंड ट्विग्स एंड स्टार्ट पिनिंग द कोकून। उसके बाद जब ये 27 दिन तक वो पत्ते खाता है, फिर ये उड़ जाता है और उससे कोकून बनता है। दिस स्टेज इज कॉल्ड प्यूपा स्टेज। इस स्टेज को क्या कहते हैं, प्यूपा स्टेज, ठीक है। ये थर्ड स्टेज है बेटा, ठीक है। द कोकून दज फॉर्म्ड आर कलेक्टेड एंड प्रोसेस। उसके बाद कोकून को कलेक्ट कर लिया जाता है, प्रोसेस किया जाता है पूरी तरह। द सिल्क मोथ कंटिन्यू डेवलप इनसाइड द कोकून। जो सिल्क मोथ है प्रॉपर डेवलप होता है कोकून के अंदर, ठीक है। उसके बाद एट द एंड ऑफ द प्यूपा स्टेज द सिल्क मोथ कट्स ओपन द कोकून, ठीक है। अपने आप वो कोकून से बाहर आ जाता है एंड द यंग मोथ फ्लाइज आउट। और जो जवान कीड़ा होता है वो बाहर आ जाता है, ठीक है। देखो आपका ये प्रॉपर डायग्राम बना हुआ है बेटा, ठीक है। ये प्रॉपर डायग्राम बना हो। फीमेल मोथ सबसे पहले ये एग के बाद फिर बेटा कैटरपिलर बनता है, फिर वो धीरे धीरे ये पत्तों को खाता है ना। पत्तों को खाने के बाद फिर और थोड़ा बड़ा हो जाता है, ठीक है। और ये अपने इर्द गिर्द एक रेशा सा ऐसे 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 बेटा सर्कल सा बनाता है, जिसे कोकून कहते हैं प्रॉपर। ऐसे देखो ये यहाँ पर सर्कल बना हुआ है, ऐसे प्रॉपर अपने इर्द गिर्द प्रॉपर ऐसे सर्कल सा बनाता है, ठीक है। और फिर ऐसा बन जाता है और उसके बाद फिर, ठीक है, जवान हो जाता है, उड़ने की कोशिश करता है, फिर ये अडल्ट है। कोकून एक सर्कल सा बनाता है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, मलबरी लीव्स खा के प्रॉपर, ठीक है। उसके बाद है सिल्क प्रोडक्शन। द कोकून आर पुट इनटू हॉट वाटर। कोकून को फिर गर्म पानी में डाला जाता है, विच किल्स द वॉर्म्स एज वेल एज लूजन द फिलामेंट, ठीक है। वॉर्म को किल कर देता है और फिलामेंट को अलग कर लेते हैं। द फिलामेंट आर टेकन आउट फ्रॉम द कोकून। से ये फिलामेंट ले लिए जाते हैं, उसे कहते हैं रीलिंग एंड फिलेचर। जो फिलामेंट है कोकून से लिए जाते हैं उसे रीलिंग और फिलिएचर कहते हैं। इट इज डन इन स्पेशल मशीन्स में ये बनाए जाते हैं। द रिजल्टिंग फाइबर इज नोन एज रॉ सिल्क। फिर बाद में जो हमारे पास कच्चा सिल्क आता है, रॉ सिल्क, कच्चा धागा, उसे रॉ सिल्क कहते हैं। इट कैन बी डाइड इनटू, उसे डिफरेंट कलर्स में डाई कर दिया जाता है। सिल्क फाइबर आर देन स्पन इनटू सिल्क थ्रेड विच आर वूवन इनटू सिल्क क्लॉथ बाय वीवर्स। तो सिल्क के फाइबर्स हैं, उन्हें सिल्क के धागों में पहले कन्वर्ट किया जाता है बेटर, उसके बाद उसके द्वारा कपड़ा बनाया जाता है वीवर्स के द्वारा, ठीक है। वीवर्स जो कपड़ा बनाते हैं बेटा। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ सिल्क। सिल्क की क्या क्या गुण है उनमें, प्रॉपर्टीज। सिल्क इज द स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर है बेटा, जल्दी नहीं टूटता। इट कैन बी स्ट्रेच्ड टू ऑलमोस्ट 25% ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ। जितना ये दिखते हैं उससे भी ज्यादा मतलब खींचे जा सकते हैं, 25% इसकी लेंथ कर सकते हैं हम। उसके बाद है इट कैन बी डाई, इजिली डाइड हो जाते हैं। इट इज एक्सट्रीमली इलास्टिक, खींचे जा सकते हैं आराम से। इट इज स्मूथेस्ट एंड द फाइनेस्ट ऑफ ऑल फाइबर। सभी धागों से ये बेटर होते हैं सिल्क के फाइबर। उसके बाद है वैरायटीज ऑफ सिल्क। सिल्क की डिफरेंट वैरायटीज है मार्केट में। मलबरी सिल्क है ना। सेकंड टसर सिल्क है, ये वैरायटीज आपको पता होना चाहिए सिल्क की। उसके बाद म्यूगा सिल्क है और कोसा सिल्क है। एक्स्ट्रा बिट, टसर, एरी, मुगा आर वाइल्ड सिल्क वॉर्म्स, ठीक है। टसर, एरी और मुगा ये जंगली सिल्क वॉर्म्स हैं। द टसर सिल्क वॉर्म मेनली फीड ऑन लीव्स ऑफ अर्जुन ट्रीज। जो टसर सिल्क वॉर्म है, वैसे मैंने बोला था मलबरी ट्री खाते हैं, लेकिन जो टसर सिल्क वॉर्म है वो अर्जुन लीव्स खाते हैं एंड प्रोड्यूस टसर सिल्क बनाते हैं। एरी सिल्क वॉर्म फीड ऑन कास्टर लीव्स। जो एरी सिल्क वॉर्म होते हैं, ठीक है, वो कैस्टर लीव्स को खाते हैं टू प्रोड्यूस
ब्रिक रेड कलर एरी सिल्क, म्यूगा सिल्कवर्म फाउंड ओनली असम में पाया जाता है, फीड ऑन लीव्स ऑफ सैम ट्रीज एंड प्रोड्यूस गोल्डन येलो म्यूगा सिल्क। ठीक है, तो इसके बाद हैजर्ड्स, हेल्थ हैजर्ड्स क्या होते हैं बेटा, सिल्क की इंडस्ट्रीज में क्या क्या नुकसान होते हैं। ठीक है, तसर सिल्क, एरी सिल्क, म्यूगा सिल्क। उसके बाद क्या क्या नुकसान होते हैं। प्रोडक्शन ऑफ सिल्क इज एसोसिएटेड विद सेवरल हेल्थ प्रॉब्लम, जैसे मैंने बोला था वूल की इंडस्ट्री में लोगों को प्रॉब्लम आती है ना, एंथ्रेक्स बैक्टीरिया एंथ्रेक्स नाम की डिजीज कर देता है। ऐसे जो लोग सिल्क का कपड़ा बनाते हैं उन्हें भी डिफरेंट प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, उनकी प्रॉब्लम्स हम पढ़ेंगे। वर्कर नीड टू डिप देयर हैंड फ्रीक्वेंटली इन बॉइलिंग वाटर टू जज वेदर द सिल्क थ्रेड्स हैव बिकम सॉफ्ट इनफ टू बी एक्सट्रैक्टेड। देखो गर्म पानी में उन्हें अपने प्रॉपर हाथ डालने पड़ते हैं, ठीक है, कि सिल्क का धागा बना के नहीं। दिस कॉज, इससे क्या होगा, गर्म पानी में हाथ डालेंगे, दिस कॉज बर्निंग ऑफ स्किन, हाथ जल जाएंगे उनके, ब्लिस्टर्स, छाले पड़ जाएंगे बेटा, एंड ओपन वुंड इंजरीज सॉरी, जख्म हो जाएंगे। द ओपन वुंड आर प्रोन टू सेवरल अदर स्किन इन्फेक्शन भी हो जाती हैं, जो खुले हुए जख्म होते हैं, स्किन इन्फेक्शन और कई तरह की इन्हें बीमारियां भी लग सकती हैं जो सिल्क का कपड़ा ऑब्टेन करते हैं सिल्क इंडस्ट्रीज में से। ठीक है, उसके बाद है बेटा सिल्क एक्सट्रैक्शन डिमांड लॉन्ग आवर्स स्टैंडिंग। सिल्क का धागा जब बनाया जाता है 14 से 16 घंटे खड़ा होना पड़ता है। वर्कर नीड टू फोकस ऑन रीलिंग द फाइन सिल्क, के लिए उन्हें खड़ा होना पड़ता है। दिस लीड्स टू बैक एक एंड आई प्रॉब्लम, जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम होती है, बैक एक है ना, रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम हो जाती है और आईज में प्रॉब्लम हो जाती है। उसके बाद बॉइलिंग ऑफ कोकून इन बिग वाटर टैंक रिलीज लॉट ऑफ फ्यूम्स एंड वेपर्स। जब कोकून को बॉयल किया जाता है तो उससे कई तरह के लॉट ऑफ फ्यूम्स, धुआं निकलता है, वेपर्स निकलते हैं, तो इसके कारण क्या हो जाता है, दिस कॉज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम सच एज एस्थमा और ब्रोंकाइटिस जैसी भयानक रेस्पिरेशन की प्रॉब्लम्स हो जाती है, सांस लेने में दिक्कत आती है उन्हें। मशीन्स यूज फॉर स्पिनिंग एंड वीविंग प्रोड्यूस लॉट ऑफ नॉइज, जो मशीन्स स्पिनिंग और वीविंग का जिससे काम किया जाता है, जिससे बहुत ज्यादा शोर होता है। कंटिन्यूअस वर्किंग इन सच नॉइजी कंडीशन लीड टू हियरिंग प्रॉब्लम। ठीक है, इतने शोर की कंडीशन में जब कोई इंसान वर्क करता है तो उससे उसे सुनने की प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, और हियरिंग प्रॉब्लम हो जाती है। आई थिंक गाइज आपको क्लियर हो गया होगा ये चैप्टर। कल हम इसकी बैक एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स भी कर लेंगे, नेक्स्ट वीडियो में साथ में मैं करवा दूंगी। ठीक है, इसके MCQs जिनके पास हैं बुक्स वो अपने तरफ से कोशिश करना प्रॉपर फाइंड करने की। ठीक है, अंटिल स्टे सेफ। टुडेज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, प्लीज सेव आवर ट्रीज, रिस्पेक्ट यूर एल्डर्स, लव यू एनिमल्स, है ना।